साहब उसमें नहीं रहेंगे। अवार्ड साहब के लिए हम रहेंगे। आएंगे मेरे साथ, चलेंगे मेरे साथ, हम रैली निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला और चलेंगे। पर मैं तेरा मुझे अवार्ड साहब को बोलना है, जरा इनका क्षेत्र भी हो जाए थोड़ा लोगों में, सही है ना भाई? हम पर अभी लगेंगे इल्जाम कई, अवार्ड साहब हम पे लगेंगे अभी इल्जाम कई। अभी हम सफर में हैं, घर नहीं पहुंचे। और दूसरा शेर है हमारे क्रांतिकारी शायर का कि मुझ में 1000 खामियां हैं माफ कीजिए, मुझ में 1000 खामियां हैं माफ कीजिए, पर अपने आईने में को भी तो साफ कीजिए। साहब इल्जामी लगाते रहोगे, साफ करो, कहानी नहीं खत्म। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब जब तक 22 तारीख की फिलिंग नहीं कराएंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, खुदा हाफिज। और मैं एक बात बताता हूँ और साहब कि मैं भी महानगर पालिका में जब 100 नंबर का वार्ड था और मैं जीता था, तो फेमस और जुबली के लोगों ने ही मुझे जिताया था। और ये गली से और इस एरिया से मुझे मोहब्बत है। यहाँ का 70 साल का आदमी भी मेरा जानने वाला है, 35 साल की लड़का भी जानने वाला है, और अगर उसकी शादी हो गई, बच्चा है, वो भी मुझे जानने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पे 100%, 99 में 100% वोट देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। शोला बयान आंदोलन सम्राट जनाब सैयद अली अशरफ भाई साहब, आजू में ना तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान ना बोला जाए। दोस्तों, कुछ दिन से हमारे यहाँ अफवाह फैलाई जा रही थी कि कब्रिस्तान इनलीगल है, कब्रिस्तान की जमीन कब्रिस्तान मुस्लिम कब्रिस्तान करके दर्ज नहीं है। तो आज हमने मीडिया के लोगों को बता दिया कि कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह थाने महानगर पालिका शमशान भूमि मुस्लिम 105/8 ये आपका कब्रिस्तान का, मुसलमानों का कब्रिस्तान ये हो गया है। इसकी जांच मैं पत्रकारों को बोलता हूँ, लोग कर चुके होंगे, पक्का ना कर लिया ना। तो अब आप लोग ये जो शहर में गुमराहियत जो चल रही है, उसका कब्रिस्तान सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान मुमरा ये हो चुका है। मैं ऐलान करता हूं। अभी जरा आप शांत हो जाएंगे तो मैं बात कर सकूंगा। जरा भी बातें मत करो, सुनने का है तो मुझे शांति से बोलने। अगली मीटिंग के लिए शमीम भाई और शानू भाई आप चले जाओ, मैं आता हूं पीछे से। मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए सभी बुजुर्ग, मेरी बहनें और मेरे सब नौजवान दोस्तों, मुझे याद है आरिफ, मैं जब 2009 में आया था तब इधर ही हमने पहली सभा ली। आरिफ भाई जरा सुनो ना, हमको नहीं सुनोगे क्या? हाँ, नहीं सुनेगा तो कान पकड़ लूंगा। तो इधर ही मीटिंग हुई थी और हर साल जब इलेक्शन होता है 5 साल के बाद, आरिफ भाई को जिम्मेदारी दी जाती है इस एरिया की, और आरिफ भाई
एक कदम आगे एक कदम पीछे नहीं होते हैं, एक जगह पे ठहरे रहते हैं और वादा करते कि साहब एक मीटिंग लूंगा, बाद में आना मत। आज मीटिंग हो गई और बड़ी तकड़ी मीटिंग हुई। मैं आरिफ पतंग का एहसानमंद हूँ, उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मीडिया मीटिंग यहाँ पे करवा दी। और मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, एक तरफ देश में हिंदू मुसलमानों का माहौल किया जा रहा है, अरे भाई ध्यान से सुनो, एक तरफ हिंदू और मुसलमानों का माहौल किया जा रहा है और एक तरफ मेरी बहन बुर्खा पहनी हुई बहनें और उनके पीछे बैठी हुई मेरी मराठी मां बहनें, ये सब एक साथ बैठे। भाईचारे का इतना बड़ा उदाहरण देश में कहीं नहीं मिल सकता है। ये पूरा ऊपर का पट्टा मराठी पट्टा है, पूरा ऊपर का पट्टा, पर पिछले 40 सालों में माचिस की कारीगरी जली, इतना अपनापन है अपने। ये भाईचारा हम मिटाना नहीं चाहते, बीजेपी उसको मिटाना चाहती है, पर हमने गांधी जी की सौगंध खाई है कि जो भाईचारा उन्होंने अपने हाथ में दिया है, जब आजादी मिली तब उन्होंने भारत हमारे हाथ में दिया है, हम भारत को नथुराम गोडसे के हाथ में नहीं देंगे। जिसने गांधी जी का खून किया था वो इस देश का पहला अतिरेकी, उसकी विचारधारा इस देश में चलेगी नहीं, वही बीजेपी की विचारधारा है। निहत्थे आदमी को मारना ये बीजेपी की पहले से आदत है। संविधान को विरोध करना ये बीजेपी की पुरानी आदत रही है। संविधान को आज नहीं बदलना चाहते हो। जब हमें आजादी मिली और 1950 में जब हमने संविधान लाया, तभी संविधान ये नहीं है, हम इसको मानते नहीं हैं, ऐसे कहा था आरएसएस ने। जिस तिरंगे की आप मोदी बात करते हैं, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हमें आज भी याद है कि 1950 में जब ये तिरंगा को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता मिली, संविधान के तहत उसको मान्यता मिली, अपना तिरंगा संविधान में भी है, ऐसा ही तिरंगा नहीं लहराता है। संविधान में बाकायदा उसको पास किया है कि तिरंगा कैसा रहेगा, उसका रंग कितना रहेगा, क्या रहेगा, सब संविधान में लिखा है। उस संविधान के तिरंगे को भी इस आरएसएस ने विरोध किया था, कहा था कि 3 अशुभ आंकड़ा है, हम 3 रंग का सब ये झंडा नहीं स्वीकारते हैं, हमारा झंडा भगवा ही रहेगा। तब हमारे लोगों ने कहा था कि ये देश रंगों में नहीं बटेगा, ये देश एक रहेगा, और आज भी उसी संविधान के कारण हम एक हैं। यहां पे कितने जाति समुदाय के लोग हैं, सबकी भाषाएं अलग हैं। यहां उत्तर भारत के लोग हैं, यहां कोंकण के लोग हैं, यहां केरला के लोग हैं। ये हमारे जो बंजारा है, वो बंजारा है, मैं बंजारी हूं, ज्यादा अंतर नहीं है। वो जो घुंघरू पहनते हैं ना, वो बंजारा, सब पीछे बैठे हैं। ये हमारे में और उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंजारों का सबसे अच्छा मित्र कौन है, उनकी ख्यालात रखने वाला कौन है? आरिफ पतंग। यहाँ जाति भेद और धर्म को भेद को मुमरा में कोई स्थान नहीं, ये मैं बोल रहा हूं वो बराबर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप जिंदा दिल हो तो बताओ मुझे कि किसी धर्म द्वेष का उदाहरण मुमरा में आपने देखा है? कभी मुमरा में किसी हिंदू भाई को मारा है? किसी मुसलमान को हिंदी भाइयों ने मारा है? तो मुमरा का नाम क्यों बदनाम करते हो? आप जो सुन रहे हो ना, उसके ऊपर मुझे चेहरे पे जवाब दिखना चाहिए, तब बोलने में मजा आती है। वरना मैं बोल रहा हूं और मेरी तरफ आप अंधे के जैसे देख रहे हैं, कोई मजा नहीं आता है। भाषण दो तरफा होना चाहिए। मैं अगर सवाल पूछूं तो आप उसका जवाब भी देना चाहिए। मैं जब बोल रहा हूं
कि भाईचारा सबसे ज्यादा इस गली में दिखता है। नीचे मुसलमान रहता है, ऊपर हिंदू रहता है, दररोज इधर से आता जाता है, लेकिन उसको डर नहीं लगता है। ये भाईचारा और कहीं नहीं दिखेगा। उसके लिए तो तालियां बजाओ। अब तुम्हारी तारीफ भी कर रहा हूं तो तुम उसके लिए भी तालियां नहीं बजाओगे। जब भाषण सुनते हो ना, तो भाषण की मजा लेने के लिए भाषण करने वालों को आपकी हंसी, आपका गुस्सा दिखना चाहिए। ये कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, यहां विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। एक ऐसी विचारधारा इस देश में है जो हमें आपस में लड़ा रही है। वो विचार धैर्य लेने का काम, लाने का काम इस देश में आरएसएस ने किया था। इस विचारधारा को आगे लेके जाने का काम बीजेपी कर रही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। अरे जरा मर्द के जैसे आवाज निकालो यार। अरे उनको पूरा लेने का, क्या बोलते ना, हेड ऑन समझते हो ना, कि पूरे अंक पे लेने का काम मैं कर रहा हूं और तुमको आवाज देने में भी और है। ये क्या है? अरे मेरे मर्दे को जैसी आवाज चाहिए। हम लड़ने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे यहां प्रचार करने वाले भाई साहब बोलते हैं कि बीजेपी का डर दिखाते हैं। डरते कौन है भाई? हम डरते हैं तो एक ऊपर रहता है और दूसरे पर मैं डरता हूं। बाकी कौन किसी को डरता है मुझे मालूम नहीं। मैं दोनों ही चीजों से डरता हूं, एक ऊपर वाला और एक मेरा बाप शरद पवार। बाकी मैं किससे भी नहीं डरता। मेरे माँ बाप तो है नहीं, बेचारे न जाने कहां है अभी। लेकिन जिस बाप ने मुझे गरीबी से उठाकर चलने को सिखाया, राजनीति में उंगली पकड़ के चलाया और इस मुकाम तक पहुंचाया, उस शरद पवार के एहसान में कभी भी नहीं भूल सकता हूं। ये पार्टी किसकी थी? ये पार्टी किसकी थी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी थी? बोलिए भाई। उनको एक दिन आधी रात में ऐसा धक्का मार के घर से निकाल दिया। ये नौजवान गिरते गिरते बच गया। एक 85 साल का बुढ़ा, 4th स्टेज का कैंसर, ये पूरी हड्डी टूटी हुई पैर की, चलने में मुश्किल। उस आदमी को तुमने बेरहमी से, भतीजे ने घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाला, फिर कोर्ट में जाके कहा कि ये हिटलर है, हिटलर, ये हुकुमशाह है। हुकुमशाह है? 1990 में तुझे आमदार बनाया और जब मंत्री बनने का मौका आया तब अजीत पवार हरदम मंत्री बन गए। कौन था अजीत पवार? अजीत दादा को कौन पहचानता था? बिना शरद पवार के अजीत दादा की महाराष्ट्र में कीमत ये थी 0। किस शरद पवार ने उसको बनाया? आइन मौका मिलते ही बीजेपी के डर से उनको घर से बाहर तो निकाला, लेकिन उनके हाथ में जो घड़ी थी ना, वो भी ऐसे खींच ली। अभी घड़ी खींचने वाले को ट्रेन में सफर करने वाले क्या बोलते हैं? नहीं, छोड़ के क्या बोलते हैं? जरा जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? जोर से तो मैं क्या बोलते हैं? तो मैंने बोला तो क्या गलत बोला? अरे हमारे बम्बैया भाषा में अगर ट्रेन में मेरी घड़ी मारी गई तो मैं उछल के नीचे क्या बोलता है? अरे पॉकेट मारने मार दी यार। अभी तुमने शरद पवार के हाथ की घड़ी छीन ली और खुद के हाथों में पहन के गली मोहल्ले में घूम रहे हो। तुम तो पॉकेट मारो के सरदार सर। पॉकेट मार का सरदार होता था ना। मुझे सब स्टोरी मालूम है कि पॉकेट मार का हीरो कौन था, कहां बैठता था। अपन उसको जाके बोले दोपहर में कि मेरा पॉकेट ये ट्रेन में कुर्ला में मारा गया है, तो बोलता था दूसरे दिन आ जाओ, मिल जाएगा।
उनका हेड होता था ना कोई, हाँ? मुखिया बोलते थे उसको। तो अजीत पवार मुखिया है, और ये जो टोली ले घूम रही है ना घड़ियाल रह के, ये पॉकेट मारो को छोटी टोली है, छोटी टोली जो घड़ी हमसे छिनी। अरे तू मर्द की औलाद है ना। जब शरद पवार को कहा गया कि तुम्हें घड़ी नहीं मिल सकती, तो शरद पवार ने बोला ठीक है दे दो दूसरी निशानी। हमको ये निशानी मिली तुतारी, हम तुतारी पे लड़े, हम डरे नहीं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया और घड़ियाल और तुतारी सामने आई, जब सुप्रिया ताई के सामने अजीत दादा ने अपने बीबी को लड़ाया और बैंक के दरवाजे खोल दिए, बैंक के दरवाजे खोल दिए, तब भी लोगों ने पवार साहब को नहीं हराया। तुतारी को 2.5 लाख से जीता है बाराबंकी। तो ये जो मुमरा में चल रहा है ना 2000 रुपया वोट, 2000 रुपया वोट, अरे क्या ईमान वाले हो क्या? खरीदना चाहते हो क्या ईमान वालों को? कोई हिंदू मुसलमान अपने आप को बेचता नहीं है। जब मैं आपको बोलूंगा ना तो 1000 रुपया का हिसाब, तो आप खुद हंस के मर जाओगे। चलो तुमने 1000 रुपया ले लिए, 5 साल के अपना वोट बेच दिया। शांति सुनो मेरी बहने, शांति से सुनो। अगर मर्द पाकिट लेके घर आएगा तो बोलते नहीं फेंक दे। शांति से सुनो। तुमने 5 साल के लिए 1000 रुपये ले लिए और वोट देने का निर्णय ले लिया, तो 5 साल का 1000 रुपये आएंगे, 1 साल का कितना हो गया? हिसाब लगाओ, 200 रुपया बराबर है। तो 6 महीने का कितना हो गया? 100 रुपया। तो 3 महीने का कितना हुआ? 50 रुपया। तो 45 दिन का कितना हो गया? 25 रुपया। अगर 45 दिन का 25 रुपया है तो एक वोट आप 35 पैसे में बेचते हो, दिन के 35 पैसे। अब मेरे भाइयों मेरे को जवाब देना, स्टेशन पे केले वाला केला भी देगा क्या आपके हाथ में 35 पैसे में? इतने सस्ते में अपना वोट बेचते हो? ये वोट क्या है? इसका वजूद क्या है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो उन्हें पूरे देश को कहा था कि आपका वोट खरीदने वाला पैदा नहीं होगा और आप अपना वोट कभी भी मत बेचिए। ये आपके हाथ में सबसे बड़ा हथियार में लेके मैं जा रहा हूं। ये हथियार कितना बड़ा है? तो 1977 में जो लोगों को लगा कि इंदिरा गांधी सत्ता का इस्तेमाल बराबर नहीं कर रही है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने ऐसे वोट डाले कि इंदिरा जी जैसे नेता को सत्ता से बाहर निकाल दिया। यह है वोट की अहमियत। इस बार क्या हुआ? 400 पार, अब की बार 400 पार। ये 400 पार का नारा हिंदू और मुसलमानों को धोखे की घंटी थी, धोखे की घंटी। वो 400 पार जाता तो ये संविधान बदल दिया जाता। सबसे पहले हिंदुओं में जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो ओबीसी है, जो एससी है, जो एसटी है, ये हमारे बंजारा है ना, ये सब ओबीसी है, सब ओबीसी। ये आंध्र प्रदेश में एसटी में है, शेड्यूल ट्राइब में, इंदौर में एसटी में है, पर हमारे इधर महाराष्ट्र में ओबीसी में है। मैं भी ओबीसी में हूं। हमारा आरक्षण ही निकाल लेता। 5000 साल हमको स्कूल में नहीं जाना दिया, 5000 साल। हमारे बाप दादाओं को मंदिर में नहीं जाने दिया, पर संविधान आया तो हम जानवर से इंसान बन गए। वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी। पर मुसलमानों को क्या धोखा था? अगर संविधान बदल जाता तो तुम्हारे को क्या धोखा था? मालूम है? मालूम है? इस देश में संविधान में कुछ मूलभूत अधिकार है जिसको हाथ लगाने का अधिकार किसी को भी नहीं है।
संविधान में मूलभूत अधिकार में कहा गया है कि आपको धर्म का स्वातंत्र्य है, राइट टू रिलीजन। मतलब क्या? तो संविधान अनुसार आप जिस धर्म पे हो उस धर्म में जो भी कानून है, जो भी रीति रिवाज है, उसका आप उसके पीछे आप चल सकते हो, उसका समर्थन आप कर सकते हो, और वो कानून अगर आप निभाना चाहते हो तो सरकार जिंदगी में उसको रोक नहीं सकती। आपको आजादी है धर्म की। पर अगर वो 400 पार चला जाता तो पहला काम करता तुम्हारा शरीयत निकाल लेता, क्योंकि अमित शाह ने आसाम में कहा था हमको 400 पार जाने दो, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ हटा देंगे। आपको मालूम है आसाम में बीजेपी की सरकार है, बहुत तगड़ी सरकार है। वहां निकाह लगाने से बंदी डाली है, आप निकाह नहीं कर सकते हो। वहां निकाह नामा आप लिखा नहीं जाता है। आपको एक मौलवी भी निकाह कौन पढ़ाता है? हाजी। वो नहीं, अभी उनकी नौकरियां गई, अब उनको लिखा नहीं पढ़वाया जाता है। आप जाके कोर्ट में शादी कर लो। ये आसाम में हुआ है। एनआरसी और सीएए लगाने का काम किया जा रहा है। इतनी घमंड है कि हम कुछ भी करेंगे तो मुसलमान मांग लेंगे। ऐसा नहीं होता है। इस देश में संविधान जब तक जिंदा है ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए इस देश के अमन पसंद हिंदुओं ने पहला काम क्या किया? जिस राम के नाम पे पूरे 20 साल राजनीति की, पूरे 20 साल, जो अयोध्या नगरी में जिनका जन्म हुआ था, वो हमारे राम लल्ला को गली मोहल्ले में घुमा करके मुसलमानों को डराया जाता था। उस शहर के अमन पसंद हिंदुओं ने पहला काम किया, अयोध्या में जहां पे राम मंदिर बना है वहीं पे बीजेपी को कड़ारी हार माननी पड़ी। और एक अवधेश प्रसाद नाम का दलित वहां के सब लोगों ने मिलकर चुन के दिया। ये है भारत। जब भारत के लोग जाग जाते हैं ना तो क्रांति लाते हैं। भारत को तुम कभी भी हिंदू मुसलमानों में बंटवा नहीं सकते हो। ये क्या घोषणा है? बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या घोषणा है? अरे यहाँ के हिंदू को कितने दिन डराओगे मुसलमानों को दिखा के? ये मुसलमान आ रहा है, ये मुसलमान आ रहा है, ये मुसलमान आ रहा है। यहाँ का हिंदू कभी भी दहशतवादी नहीं था। यहाँ का हिंदू, अगर शिवाजी महाराज का इतिहास पूछो तो औरंगजेब के दरबार में शादी, जब शिवाजी महाराज गए थे तो उनके साथ जाने वाला औरंगजेब के पास कौन था? उन्होंने किसके लिया था साथ में? तो औरंगजेब के दरबार में गए थे तो उनके साथ वो किसको लेके गए थे? उस सैनिक का नाम था मदारी मेहतर। गुजरात से मुसलमान, धर्म से मुसलमान था। जब औरंगजेब के चाल चलन कुछ ठीक नहीं, ऐसा जब शिवाजी महाराज को समझ में आया, मदारी मेहतर को समझ में आया, तो मदारी मेहतर ने कहा शिवाजी महाराज को, हमारे में म्हणजे मराठी इतिहास में लिखा है की लाख मेले तरी चालतील पण लाखाचा पोशिंदा जगला पाहिजे। यानी लाख लोग मर गए तो चलेंगे, लाखों को जिंदा रहने वाला, रखने वाला जिंदा रहना चाहिए। उन्होंने शिवाजी महाराज जिस पे सोए थे कहा कि तुम निकल जाओ, मैं इस पे सो जाता हूँ। वो सो गए, सिराज महाराज आस्ते से निकल गए। और मदारी जब उन्होंने चद्दर खोली कि शिवाजी महाराज उठ क्यों नहीं रहे, तो पता चला कि शिवाजी महाराज निकल गए और मदारी मेहतर सोया हुआ है। आगे मदारी मेहतर का क्या हुआ ये पता नहीं है। ये हिंदू मुसलमानों को शिवाजी महाराज के वक्त का इतिहास है। जो भाई साहब ने कहा शिवाजी महाराज एक ही बाबा के पास जाते थे, एक ही बाबा, एक वो तुकाराम महाराज के पास जाते थे जो संत थे। रत्नागिरी का कोई है क्या? रत्नागिरी का, रत्नागिरी में एक केशी नाम का गांव है, केशी। उस केशी में याकूब बाबा रहते थे।
कभी कभी 1 महीने में 2 बार, 3 महीने में 1 बार शिवाजी महाराज उनके पास चले जाते थे। और बराबर 722 एकड़ उन्होंने वतन की जमीन, यानी शिवाजी को जो वतन था उसकी जमीन याकूब बाबा के नाम पे कर दी। आज भी उसका सातवारा मौजूद है। ये था शिवाजी महाराज का मुसलमानों को। अभी अभी देवेंद्र फडणवीस ने भाषण दिया है कि मुंब्रा में शिवाजी महाराज का पुतला बनाओ। अरे मुंब्रा के एंट्रेंस पे ही शिवाजी महाराज है। अभी तक ये देवेंद्र फडणवीस को मालूम भी नहीं होगा शिवाजी महाराज नहीं है मुंब्रा के एंट्रेंस पे। और कौन मुसलमान शिवाजी महाराज के स्टैच्यू को विरोध करेगा? हम सब हिंदू मुसलमान शिवाजी महाराज के स्टैच्यू का समर्थन करते हैं। आप भी हाथ उठा के बताओ। अरे मुसलमान बदल गया है, उसको डर डर के मत जीना सिखाओ। तुमने शिवाजी महाराज का गलत इतिहास बताया। आपको मालूम है जिस आदमी ने यह गलत इतिहास बताया, हमने घूम फिर के इसको उतना सताया कि पूरा महाराष्ट्र उसके विरोध में कर दिया। शिवाजी महाराज कभी भी मुसलमानों के विरोध में नहीं थे। ये तो कुछ लोगों की साजिश थी जो शिवाजी महाराज मुसलमानों के सामने रख के सबसे बड़ा दुश्मन शिवाजी है ऐसा कहा गया। शिवाजी महाराज ने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और इस महाराष्ट्र की जो विचारधारा है वो विचारधारा शिव फुले शाहू अंबेडकर की है। फुले साहब ने पहला क्या किया, पहला काम क्या किया? तो ये देश में औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था। उनकी एक सहेली थी फतेह फातिमा भी, वो मुसलमान थी, अमीर थी। ज्योतिबा फुले भी अमीर थे। तो उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोले। पथराव हुआ उनके घर पे, गोलियों से मारने की धमकी मिली हिंदुओं से, फिर भी हमारी सावित्री माई और फातिमा भी पीछे नहीं हटे। कहा जो करना है कर लो, हम महिलाओं को सिखाएंगे। और उस दिन महिला शिक्षण शुरू हो गया। आज जो इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं दिख रही है महाराष्ट्र में, वो सब महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा बी की देन है, वरना महिलाएं इस महाराष्ट्र में पढ़ती नहीं थी। पूरे देश में पहली स्कूल जो खुली वो महाराष्ट्र में खुली, और वो हमारे सावित्रीबाई फुले, फातिमा बी और ज्योतिबा फुले ने की। शाहू महाराज वो चाहते थे कि सबको शिक्षण मिलना चाहिए। वो गांव से लड़के लाते थे सीखने के लिए। रहेंगे कहां? वो पहला राजा था इस देश का जिसने मुसलमानों के लिए हॉस्टल बनाया, जिसने दलितों के लिए हॉस्टल बनाया, जिसने यहाँ के मराठाओं के लिए हॉस्टल बनाया, यहाँ के जैनों के लिए हॉस्टल बनाया। और कोल्हापुर में एक ऐसा माहौल तैयार किया कि कोल्हापुर आज भी शाहू के नाम से पहचाना जाता है, उसके विचारों के नाम से पहचाना जाता है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा क्या? उन्होंने कहा मैं ये संविधान जो बनाया हूं इसमें सोच फुले और शाहू की है, तब ये संविधान में पूरा कर रहा हूं। और उन्हें संविधान बना के भारत को दे दिया। ये विचार महाराष्ट्र ने कभी भी नफरत नहीं बढ़ाई। इन दिनों में जो चालू है वो हमारा महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। विशालगढ़ में जो हुआ, जब पुलिस को बताया, कलेक्टर को 15 दिन पहले बताया जाता है कि विशालगढ़ में कुछ होने वाला है, कलेक्टर ध्यान नहीं देता है। ये 5 तारीख थी, 5 जुलाई बराबर ना। 12 जुलाई को जाके शाहूवाड़ी पुलिस स्टेशन में बोलते हैं कि विशालगढ़ में कुछ लफड़ा होने वाला है, संभाल के रहो। अभी मालूम नहीं मुझे कितने जन विशालगढ़ गए, पर मेरे बाजू में आदमी है जो विशालगढ़ गया है। विशालगढ़ जाने का एक ही रास्ता है। अगर तुम मुंब्रा का रास्ता नाकाबंदी करके बंद कर सकते हो, तो विशालगढ़ का एक रास्ता नाकाबंदी करके बंद नहीं कर सकते थे क्या? नहीं किया कुछ। 200 लोग चढ़ गए रास्ते से, और सुबह होते ही पूरा दरगाह तहस नहस कर दिया।
वो दरगाह कब बना था मालूम है? उसके बनाने की तारीख है 1058, यानी 1058 में वो दरगाह बना था। यानी बराबर आज से 1300 साल पहले का दरगाह था। फिर गजापुर फिर चल के उतर के आए। गजापुर नाम का गांव है जहां पे मुश्किल से 10% 15% मुसलमान रहेंगे, लेकिन शिवाजी महाराज के वक्त का गांव है। उधर एक अच्छी मस्जिद थी, मस्जिद में घुसे, पूरी मस्जिद तोड़ डाली, कुरान फाड़ डाला। अब आगे की बात सुनो। गांव में घुसे, ना हिंदू का घर देखा ना मुसलमान का घर देखा। जहां भी गए औरतों के सवारात खींच लिए, घर में घुस के तिजोरियां तोड़ दी, और वहां का हिंदू मुसलमान दोनों सालिक भाई जंगल में भाग गए। डकैत तो कोई गांव, कोई जात, कोई धर्म नहीं होता है। पर मेरा सवाल गवर्नमेंट से यह है कि अभी तक वो बच्चे अरेस्ट क्यों नहीं हुए जिन्होंने वो दरगाह तोड़ा? अभी भी मस्जिद तोड़ने वाले को अरेस्ट क्यों नहीं किया है? नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले कौन, गगनगिरी गंगागिरी कोई है? आज छगन भुजबल ने उनको हार पहनाया। क्या किया? हार पहनाया। अजीत पवार उससे चर्चा करते हुए दिखाई देते, फोटो है, हम झूठ तो नहीं बोल सकते, आज की दुनिया में सब फोटो आते हैं। अजीत पवार खुद को सेकुलर बनाते हैं, बना सोच मेरी है ऐसे बताते हैं। तो कैबिनेट में मांग क्यों नहीं की कि गंगागिरी महाराज को अरेस्ट करो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी धर्म के खिलाफ कोई नफरत का भाषा बोलेगा तो बिना कंप्लेंट उसको अरेस्ट कर दो। तो वो गंगागिरी महाराज बाहर क्यों है? क्योंकि उसको बीजेपी का समर्थन है। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं गंगागिरी महाराज के बाल को हाथ नहीं लगाने दो, बाल को मत हाथ लगाओ। लेकिन इस देश के कानून को तो मानो। जब देश का कानून कहता है कि उसको अरेस्ट करना चाहिए तब अरेस्ट करो। ये हाजी मलंग दरगाह, वहां पे आता है टी राजा, क्या गंदी बातें करता है, क्या गंदी बातें करता है। शर्म नहीं आती सरकार को? हम उसको अरेस्ट नहीं करने देते। 2 महीने के बाद भाई साहब पड़गा आने वाला था। पड़गा के लोगों ने मेरे को फोन किया कि साहब गंगा तो क्या वो टी राजा आने वाला है। मैंने जाके कमिश्नर से मुलाकात की, मतलब साहब माहौल क्यों खराब है? आपको मालूम है पड़गा भिवंडी से कितना नजदीक है, क्यों क्या चाहते हो क्या? तब जाके पुलिस ने बताया कि हम उसको परमिशन नहीं देंगे। जिसने परमिशन मांगी थी उनको बुला के बोला हम उस एरिया में टी राजा को आने नहीं देंगे। इस देश में जब भी अत्याचार और अनाचार होता है तो सवाल पूछने वाला आदमी आके खड़ा होना होता है। और मेरी आदत है जहां भी कहीं अत्याचार होता है जितेंद्र रावण पहला सवाल पूछता है। ये जब भाई साहब धर्मांतरण का पूछ रहे थे तो मैं पहला आदमी था, जाके पुलिस स्टेशन में पूछा मुझे एक बताओ यार इसका धर्मांतरण हुआ है एक आदमी? तो फिर तुम जो 56 लोगों की यादी निकाले हो और उत्तर प्रदेश के लोग बोल रहे हैं कि 56 लोगों ने 500-400 लोगों का धर्मांतरण किया है, उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। 56 लड़के, मैं बोला एक दिखाओ धर्मांतरित किया हुआ। जब उन्होंने मेरे हलचल देख रहे हैं तो बोले इनको समझ में आया कि ये हाथ के बाहर निकल जाएगा मुद्दा। चुपचाप 12 घंटे में प्रेस रिलीज निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा मुंब्रा में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ। जो 3 बच्चे पकड़े थे ये गवाह है। हमने चुपचाप पुलिस को संदेशा भेजा कि ये बंद करो, मुंब्रा का माहौल खराब मत करो। चुपचाप रात को शाम को किसी को भी बोला नहीं, किसी ने सुना नहीं, बच्चों को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। आपको एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए क्या जहां भी अत्याचार होगा अनाचार होगा खड़े होकर सवाल पूछेगा। मुंब्रा में क्या हालात है?
2009 के पहले भाई साहब कितने बार पुलिस आती थी? गुलशन कुमार का मर्डर हुआ, आरोपी किधर से थे? मुमरा, कोई संबंध नहीं। सबसे बड़ी बात, मुमरा में 4 कश्मीरी पकड़े गए, बेचारे वॉचमैन थे, वॉचमैन। ये मुझे क्यों मालूम है? तो उस वक्त का कमिश्नर मेरा बहुत खास दोस्त था, शंगारी। मैं शंगारी साहब ये क्या है? वो बेचारे वॉचमैन, 1200 पगार भी नहीं होंगे और तुम उनको बमकान में लेके जा रहे? बोले अतिरेकी है। वफा मुझे नहीं मानता। तो बोले नहीं जितेंद्र, तुझको समझता नहीं, ये सब करना पड़ता है, आईबी की इंफॉर्मेशन है। ये बड़ा नाटक रहता है, ये आप में भी कुछ ऐसे चलता है। नहीं आईबी ने बोला है, आईबी तो क्या बात, आईबी क्या बोलती है? नहीं, सवाल ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, मुझे गम किस बात का है। वो 4 लोगों को पकड़ा जो बेगुनाह थे। तो पहले दिन से बोल रहा था कि वे बेगुनाह थे। 17 साल के बाद जेल से बाहर आए, जब कोर्ट ने कहा इनके ऊपर गुनाह साबित नहीं होता है। 17 साल में उनके बीवियों का क्या हुआ होगा? 17 साल में उनसे संसार का क्या हुआ होगा? उनके बेटी बच्चे जो भी होते होंगे, उनके माँ बाप क्या हुआ होगा? सरकार को कोई लाज शर्म है तो नहीं? मुसलमानों को अंडर डालना तो सरकार के बाएं हाथ का खेल है, डाल दिया। अब इसके बारे में बात करो। हमारे जैसे नेता जब बात करते हैं तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब पीछे लग जाते हैं, सब पीछे लग जाते हैं। इतना डर का माहौल इस देश में है कि किसी से भी पूछो, किसी से भी, एक भी आदमी सीधे मोबाइल से नहीं बात करता है। फोन लगाओ और कुछ बोलो, अरे वो गवर्नमेंट, अरे फोन मत करो, फोन मत करो, व्हाट्सएप पे करो, व्हाट्सएप। क्यों? क्योंकि हम आजादी खो दी है, हमारी आजादी छीन ली है। हमको ये पता नहीं चल रहा है कि हम क्या खोने जा रहे हैं। हम खोने जा रहे हैं हमारी आजादी, जो हमें बहुत सभ्यता के साथ गांधी नेहरू ने हमारे हाथ में दी। बिना लड़े हुए हमने आजादी पाई है। हमको क्या मालूम अंग्रेजों का दौर क्या था, लेकिन हम उस अंग्रेजों से लड़के बिना हथियार के ये आजादी हमको गांधी जी ने दी, जो उसको गोलियां मारी। बोलने की आजादी, व्यक्त होने की आजादी, भाषा की आजादी, क्या आप खोना चाहते हो? खाने की आजादी क्या खोना चाहते हो? अरे हमारे दस्तरखान पे क्या है? अरे तुम्हारे बाप को क्या कर देगा यार? लेकिन हमारे दस्तरखान पे घुस जाएंगे। आज जो डीजी ट्रांसफर हुई भाई साहब, उसका इतिहास क्या है? उसका इतिहास मालूम है? 2019 में जितने भी ऑपोजिशन के बड़े नेता थे, उनके सबके फोन टैप करती थी, सबके फोन। इजराइल में से बीजेपी सरकार ने एक क्या बोलते सॉफ्टवेयर नहीं, बग एक पेगासस नाम का बग लाया था। आप उसको घुसा दो अंदर किसी फोन में, वो फोन में कौन से फोटो आते हैं, क्या बात होती है, किससे बात करता है, सब तुमको सुनाई देता है। सब नेताओं के फोन में पेगासस चला गया और हमारी क्या नाम उसका, रश्मि शुक्ला आराम से चैन से सुनती बैठती थी। सबसे मजेदार बात बताता हूं, मैं सब नेताओं का नाम नहीं लूंगा। कांग्रेस के एक बड़े नेता है नाना पटोले, उनका नाम रश्मि शुक्ला ने रख दिया अहमद शेख और बताया कि ये स्मगलर है, स्मगलर। मेरे को पुणे की पुलिस ने है कॉपी पूरी हाथ में दी, पुलिस की कॉपी मेरे हाथ में थी। मैंने जाके पटोले की बताया कि तू कब से अमजद खान हो गया? तो उसने पेपर देखा, तेरा तो फोन टैप हो रहा है, ये देख अमजद खान पे आगे तेरा नंबर लिखा है। ऐसी थी रश्मि शुक्ला। हमने जब चुनाव जाहिर हो गए तो जाके चुनाव आयोग से कहा
कि आपने रश्मि शुक्ला को क्यों रखा है, वो तो रिटायर हो गई। तो चुनाव आयोग हमसे कहता है कि हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में है। तो हमने बोला भाई बंगाल का जो डीजी था, जब बीजेपी ने कंप्लेंट की तो आपने बिना पूछे ममता से उसकी रवानगी कर दी, बाहर निकाल दिया। तो महाराष्ट्र में क्या है? बोले नहीं, महाराष्ट्र का अलग राज्य है, हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट का अधिकार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल उसकी ट्रांसफर क्यों की? जब तुमको अधिकार ही नहीं था तो कल इलेक्शन कमिश्नर ने किस वजह से उसकी ट्रांसफर की? आज संजय वर्मा आ गए। ये सरकार बड़ी दोगली है, वो चलती है कोर्ट के सहारे, और सब जितने भी संविधान ने बनाए हुए संस्थाएं हैं उसको अपना गुलाम बना के रख दिया है। इस देश की जो गणतंत्र है वो खत्म करने का इरादा इस सरकार का है, और इससे हमको बचना पड़ेगा। मणियार चाचा, बड़ा एक बूढ़ा आदमी ट्रेन से जा रहा है, नौजवान उसका डब्बा खोल देते हैं, फिर उसको पीटते हैं। अरे तुमको किसने अधिकार दिया भाई? ये एक बूढ़े आदमी को फाइट ठाक, पूरा आंख उसका निकल गया था बाहर। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, यहाँ के रफीक कामदार ने मुझे बताया कि ऐसा लफड़ा हो गया, तुम जाओ तो समझ में आएगा। मैं गया तो इंस्पेक्टर बोलती उनका जामीन हो गया। अरे मैं बोला उनका जामीन हो गया? कैसे हुआ? बोले हो गया, कोर्ट ने दे दिया। मैंने मेरे वकील को फोन लगाया, वो बोलते धारा ये केस होनी चाहिए, इसको जामीन नहीं है, इसको जामीन नहीं है। जब मैंने आवाज बढ़ाया तो दूसरे दिन उन्होंने वो कलम डाले, कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने उनका दिया हुआ जामीन रद्द कर दिया। और मुझे बहुत खुशी है कि आज भी वो जेल में है। लेकिन हाई कोर्ट में एक कौन केस लड़ रहा है मालूम है आपको? यही आपके इधर आसपास रहने वाला जीवन बाग का एक लड़का है, जजील नवरंगी। वो बिना पैसे की हाई कोर्ट में ये केस लड़ रहा है चाचा के लिए, और आज भी वो जेल में है। तो हमको गांधी जी के विचार, ये सेक्युलर देश अगर बचाना है तो पहले महाराष्ट्र को बचाना पड़ेगा। और महाराष्ट्र को क्यों जिताना है? तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीतेगी और सरकार 60 दिन में मोदी की गिर जाएगी। वजह पूछो क्यों? कि जिस दिन हमने महाराष्ट्र जीता उस दिन चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार के पैर कांपने लगेंगे। वक्त की जमीनें देने से लेने से वक्त नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू ने विरोध कर दिया था कि हम इस कानून का समर्थन नहीं कर सकते, ये कानून गलत है। वक्फ का जो जमीनें हैं वो अल्लाह के नाम से अमीर मुसलमानों ने, सुल्तानों ने, नवाबों में दी जमीनें हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं उस पर। तब जाके बीजेपी ने पलटी मारी। अभी आप बताओ, राफेल में करोड़ों रुपए खाए थे, कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी जेपीसी लगाओ, लगाई जेपीसी। तो हमको हमारा वक्त बचाना है, हमको पर्सनल लॉ बचाना है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमको महाराष्ट्र बचाना है, हमको बेरोजगारी खत्म कर दी है, हमको महंगाई से बचना है, और इन सब चीजों के लिए महाविकास आघाड़ी को जिताना है। और ये झगड़ियाल घूम रहा है, उसका लीडर अजित पवार नहीं है, चाबी अमित शाह के हाथ में है। चाबी चलाने वाला ही गुनहगार है। तो गुनहगारों के टोली के साथ उमरा कभी ना जाएगा, ना गया था। तो बीजेपी को अंदर घुसने मत देना, हमको ये उमरा और ये महाराष्ट्र बचाना है। और मैं फिर से एक देवेंद्र फडणवीस को आपकी तरफ से कहता हूं, आप पैसे लगाओ, आप शिवाजी महाराज का पुतला लाओ, हम लगा के देंगे। उमरा वाले की तरफ से मैं कहता हूं खुदा हाफिज।